हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानियाँ मनोरंजन, ज्ञान और शिक्षा का साधन है। हमें कहानियाँ लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कहानी सुनना और पढ़ना सभी को अच्छा लगता है। कहानियों से बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी भरपूर आनंद लेते हैं। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ कहानी। पहली कहानी है परोपकार का फल। एक घना जंगल था। उसके पास एक नदी बहती थी। नदी किनारे बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर मधुमक्खियों ने अपना एक छत्ता बनाया हुआ था। उसी वृक्ष की एक शाखा पर एक कबूतर भी सपरिवार रहता था। एक दिन तेज आंधी चली, जिससे रानी मधुमक्खी नदी में गिर गई। उस कबूतर ने रानी मधुमक्खी को नदी में गिरता हुआ देख लिया। वह जल्दी से उड़कर गया और पीपल का एक पत्ता अपनी चोंच में दबाकर ले आया। फिर उसने उस पत्ते को नदी के जल में डूबते हुए रानी मधुमक्खी के आगे रख दिया। रानी मधुमक्खी पानी के साथ बहती हुई पत्ते पर आ गई। कबूतर ने पत्ते को सावधानी से चोंच से पकड़कर उठाया और फिर उसे वृक्ष के नीचे रख दिया। रानी मधुमक्खी में अभी भी प्राण थे। वह जल्द ही ठीक होकर वापस अपने छत्ते में चली गई। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक बहेलिया आया। बहेलिये ने डाल पर बैठे कबूतर को देखा और उसे मारने के लिए निशाना साधा। कबूतर इस आने वाले संकट से अनभिज्ञ था, लेकिन रानी मधुमक्खी ने बहेलिये को कबूतर पर निशाना साधते देख लिया था। रानी मधुमक्खी ने जब अपनी जान बचाने वाले कबूतर की जान खतरे में देखी तो उसने तुरंत अपनी साथी मधुमक्खियों को बहेलिये पर टूट पड़ने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते हजारों मधुमक्खियां बहेलिये पर टूट पड़ी। निशाना लगाना तो दूर, बहेलिये को अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया। अपना सामान फेंक कर वह किसी तरह मधुमक्खियों से बचता हुआ सिर पर पांव रखकर भागा। इस प्रकार रानी मधुमक्खी की जान बचाने वाले कबूतर को अपने परोपकार का सुफल मिला। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, परोपकार का फल सदैव मीठा होता है। आइए पढ़ते हैं दूसरी कहानी। लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, एक कुत्ते को बहुत जोर से भूख लगी। वह खाने की तलाश में चल पड़ा। बहुत खोजने के बाद उसे घर के बाहर रोटी का एक टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने लपक कर उस रोटी के टुकड़े को अपने मुंह में दबाया और बाहर की ओर चल पड़ा। वह ऐसी जगह बैठकर उस रोटी के टुकड़े को खाना चाहता था जहां आसपास कोई ना हो। चलते चलते वह एक नदी के पुल पर पहुंचा। पुल पार करते समय उसने नदी में झांका। उसने देखा नदी के पानी में एक दूसरा कुत्ता उसी की तरह मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाए खड़ा है। वह यह समझ नहीं पाया कि यह कोई दूसरा कुत्ता नहीं, उसकी ही अपनी परछाई है। कुत्ते ने सोचा, क्यों ना मैं इस कुत्ते से भी रोटी का टुकड़ा छीन लूं। इस प्रकार मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। यह सोचकर उसने जैसे ही भौंकने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह में दबा रोटी का टुकड़ा नदी के पानी में गिर पड़ा। कुत्ते ने देखा, अब नदी के पानी वाले कुत्ते के मुंह में भी रोटी का टुकड़ा नहीं था। उसे समझ में आ गया कि वह दूसरा कुत्ता नहीं बल्कि उसकी अपनी परछाई थी। उसे अपने लालच का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि अपने लालच के कारण उसे भूखा ही रहना पड़ा। कहानी से शिक्षा मिलती है, लालच का फल सदा हानिकारक होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ आ गई होगी। अब इनका अभ्यास आप स्वयं खुद कीजिएगा।